नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंस चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में बहुत ही खास और फ्रेश वीडियो देख रहे हैं। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप अंग्रेजी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आखिर कारण क्या है। अगर नहीं जानते तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। और अगर पढ़ते समय अटकते हैं या फिर नहीं पढ़ पा रहे हैं या आप लिख नहीं पा रहे हैं वर्ड्स को, तो कैसे पढ़ना है, आपका हेजिटेशन कैसे दूर हो, इस सब पे बात होगा इस वीडियो के अंत तक। बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, सबसे पहले आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद है लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले वर्ड मीनिंग पे बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, वर्ड्स बहुत ही जरूरी होते हैं। वर्ड्स अगर आप किसी भी भाषा को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप एक कोशिश जरूर कीजिए कि आप हर जगह से कहीं से चाहे सुनकर, देखकर या महसूस कर किसी बात को ध्यान में रखकर कि सोचिए कि भाई अंग्रेजी किसी हिंदी का या कोई अंग्रेजी वर्ड है उसका आखिर हिंदी क्या होता है, बहुत ज़रूरी होता है। जैसे ये है अबाइड, देखिए दोनों है और अर्थ हो जाता है हिंदी अर्थ बना रहना, जारी रहना या भुगतना। अबाइड बहुत ही ध्यान से देखिए। अबाइड बना रहना, जारी रहना और भुगतना। नेक्स्ट देखिए वर्ड है रिमेन। रिमेन अर्थ है हिंदी अर्थ बना रहना। नेक्स्ट कंटिन्यू, सभी लोग जानते हैं जारी रहना या जारी रखना, ठीक है, दोनों बात है। या लगातार, इस तरह से भी समझ सकते हैं। सफर भुगतना है ना, या गुजरना। ऐसे भी गुजरना का मतलब कि उस अवस्था से गुजरना, चाहे वो जो अवस्था हो आपका। नेक्स्ट अबाइड बाय, वादा पूरा करना या स्वीकार करना। अबाइड बाय। अबाइडिंग अस्थाई। एब्जेक्ट दीनहीन नीच अधम। दीनहीन नीच अधम एब्जेक्ट। लैकिंग ऑल प्राइड। लैकिंग ऑल प्राइड दीनहीन नीच। देखिए, लैकिंग मीन्स कम होता है, अभाव होता है। ऑल मीन्स सभी होता है, प्राइड मीन्स घमंड होता है। लेकिन चूंकि लैकिंग ऑल प्राइड एक वर्ड के अंदर है, एक ही वर्ड है, कहा गया है, तो दीनहीन या नीच से रिलेटेड है ये। रेचेड नीच अति दुखी। एबनेगेशन अस्वीकार करना, त्याग। रिनंशिएशन त्याग, संन्यास। डिनायल अस्वीकार, इनकार, त्याग। दोस्तों, ये था कुछ आज के खास महत्वपूर्ण वर्ड जो कि चल रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि इस तरह के अगर आप पसंद कर रहे हैं कुछ वर्ड्स आपके लिए डे बाय डे आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये रहेंगे, छप जाएंगे, तो ज़रूर कमेंट करिए कि हाँ, ये वाला ऐड जो मैंने किया है सेक्शन वो आपको अच्छा लग रहा है। तो चलिए अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे अल्फ़ाबेट के बारे में। अल्फ़ाबेट एक अलग चीज़ है, वर्णमाला अलग चीज़ है। हिंदी व्याकरण में वर्णमाला है, इंग्लिश ग्रामर में अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट ये है, हालांकि वर्णमाला मैंने लिखा, लेकिन अल्फ़ाबेट वर्णमाला के बहुत ही करीब है ना। तो उसके बाद बात करेंगे। अब देखिए, ये दो पार्ट में अल्फ़ाबेट है। एक तो वॉवेल पार्ट है जिसका संख्या है 5, यहाँ ए ई आई ओ यू, ये जो आप देख रहे हैं ये है। और डबल ओ के साथ इसका कुल उच्चारण करने का जो तरीका हो जाता है वो तो इस तरह से है। यही उच्चारण जो लोग नहीं कर पाते हैं, अंग्रेजी उनको नहीं पढ़ पाते हैं, शुद्ध रूप से कहीं अटक रहे हैं, फंस रहे हैं, तो वॉवेल का उच्चारण आप नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए, दूसरा पार्ट जो 21 है, चूँकि 26 है, अल्फ़ाबेट के 26 लेटर होते हैं, तो 21 5 26 हो गया। कॉन्सोनेंट के ये 21 लेटर हैं और इसका उच्चारण लोग मैक्सिमम जानते हैं। चूँकि हिंदी अंग्रेजों ने राज जो किया उसके बाद कितने साल है, 70-80 साल हो गए। तो सोच लीजिए कि मान लीजिए 200 साल का, मतलब 300 साल के आसपास मान लीजिए। जी हाँ, 275 साल तो मान ही के चलिए कि अंग्रेज यहाँ रहे। और ये जिन में हमारा जेनेटिक या कह सकते हैं डीएनए में है, कुछ ऐसा नहीं है
कि आपको हर चीज़ बताना ही होगा। बच्चा जन्म लेते ही उसको पता है कि ये मोबाइल है, वो बोलता भी है मोबाइल, टीवी है, तो ऐसा नहीं है। तो लेटर्स है उसके बारे में जानकारी है। अब देखिए वर्णमाला, स्वर, व्यंजन क्या है। तो इसके भी दो पार्ट हैं, एक स्वर है और व्यंजन है। स्वर की संख्या होता है 14, व्यंजन की संख्या है 36, दुगना है, लेकिन फिर भी जो है इंग्लिश की भारी लगता है। देखिए वर्णमाला, अब देखिए वर्णमाला में स्वर है, संख्या 14 है। यहाँ उच्चारण की बात होगी, अंग्रेजी क्या है वो भी देख लीजिए। देखिए दोस्तों, ये है अ का ए, आ का डबल ए, ज़्यादातर सिंगल का स्थान, छोटी का आई, बड़ी का डबल ई, ऊ का यू, बड़ी यू का डबल ओ, री का आर आई, ठीक है, री है आर आई, बड़ी री का आर डबल ई, ए का ई, आई का ए आई, ओ का ओ, औ का ए यू, अन का एन, अ का एच। ये अच्छे तरह इसका अंग्रेजी याद रखिए। मात्रा चिन्ह अगर नहीं जानते हैं तो ये मात्रा चिन्ह आप इसके साथ, मात्रा चिन्ह के साथ अंग्रेजी याद रखिए, ठीक है, तभी आप किसी भी हिंदी शब्द का अंग्रेजी कर पाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। री है, ये बड़ी री है, ठीक है, री, एक री, जैसे री का मतलब ये होता है जैसे क्री है ना, क्री, ये वाला री है। तो ये देखिए ए है, ए है, ओ है, औ है, अन है, अ है। तो मात्रा चिन्ह के साथ अंग्रेजी याद रखिए। स्वर के जो डायरेक्ट स्वर है उसके साथ उसका अंग्रेजी याद रखिए, तभी आप किसी भी हिंदी के शब्दों में अच्छे से इसका उच्चारण सेट कर पाएंगे, मतलब लिख पाएंगे, कन्वर्ट कर पाएंगे हिंदी या हिंदी का अंग्रेजीकरण कर पाएंगे। अब चलिए पहले कॉन्सोनेंट भी देख ले, यानी चलिए व्यंजन देख लेते हैं पहले। तो व्यंजन क्या है, कॉन्सोनेंट क्या था, तो ये सब आएगा। जैसे ये जो क ख ग अंग है 36 है, 36 व्यंजन है। किसी एक में कोई एक स्वर जोड़ दीजिए तो वो हमारा एक अक्षर बन जाएगा। जी हाँ, अक्षर बन जाएगा। और अक्षर में इसी तरह अक्षर जोड़ते जाएंगे तो तरह तरह के शब्द बन जाएंगे, चाहे वो दो अक्षर का शब्द हो या 20 अक्षर का शब्द हो। तो इसको भी याद रखिए अच्छे तरह से। और अंग इया लोग नहीं याद रख पाते हैं, आप ऐसा ना करें, इसको याद खास कर रखें। ये देखिए तालाबे से मूर्धन्य से दंश है, ये अक्षर त्र गया, ये 3 के लास्ट वाला लोग नहीं याद रख पाते हैं। तो आप ये समझ लीजिए, बाकी सब आप से याद करने में इजी हो जाएगा, लेकिन इसके बिना कुछ होगा नहीं। मान लीजिए कि किसी का नाम अजय है, ठीक है, अजय है, तो आप अजय का अंग्रेजी लिखना है तो क्या लिखेंगे, AJAY, ये वाला क्यों लिखा गया, कैसे लिखा गया, तो समझ लिए ए को अ को ए बोलते हैं, ये तो पता है आपको, प्लस ज से जे होता है, और ज में अ मिला हुआ है चूँकि आधा नहीं है। फिर वाई है, वाई में भी ए अ मिला हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नहीं। अगर इसका तोड़ने की बात करते हैं, अजय को अगर तोड़ना है डिटेल में, तो अ प्लस ज प्लस अ प्लस य प्लस क्या होगा अ, है ना, ये अजय लिखा गया, अजय, यह अजय। तो लास्ट में लिखने की परंपरा नहीं। तो मान लीजिए किसी का नाम है समृद्धि, ठीक है, समृद्धि, ये मैंने लिखा समृद्धि। तो पहले इसको तोड़ लेते हैं, समझिए कि कैसे लिखाता है समृद्धि। तो स में अ जोड़ा गया, ठीक है, और म में री, म में री जुड़ा। अब देखिए ध है, तो ध है तो पहले ध, तो द आधा हो गया, इसमें ध में ईकार की मात्रा जोड़ी गई, ये समृद्धि लिखा गया है। अब बताइए किसी का नाम समृद्धि है, अगर ऐसे लिख दिया जाए, या इसी को मतलब प्लस के हटाकर सीधा ऐसे लिख दें, स म री, है ना, द ध ई। अब कहें कि भैया ये है या ये नाम है, या आप बताएं कि भाई ऐसा ही मेरा नाम है, ये मेरा नाम समृद्धि है, कोई लड़की का नाम समृद्धि खास रहता है, अगर वो बोलती है कि भाई ये मेरा नाम है, तो लोग कहेंगे पागल है क्या लिख दिया है, ऐसा कहीं नाम होता है क्या। लेकिन अगर अंग्रेजी इसका कर दिया जाए तो देखिए कैसे इजी हो जाता है। जैसे स के लिए एस, अ के लिए ए लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर लिख सकते हैं समृद्धि, है ना, स, क्योंकि स के साथ अ है, फिर म से एम हो गया, री के लिए आर आई होता है, वो आपने देखा होगा। अब ध के लिए धी, ध लिखना है, ध डी एच, ध हो गया धी, तो डबल डी कर देंगे, जो द है, एक द है, फिर ध में डी एच, धी। अब बड़ी कार नहीं या छोटी कार होगा तो आई कर देंगे, समृद्धि, ऐसे तो लिखते हैं समृद्धि। हो सकता है कुछ लोग अपना अपना हिसाब से लिखें, लेकिन लिखते समय लगभग समृद्धि आप गलती नहीं करेंगे, अब ऐसे लिखेंगे समृद्धि। बड़ी लिखेंगे तो जाहिर सी बात है गलत हो जाएगी, क्योंकि छोटी तो है ही, साफ दिख रहा है।
तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो क्या चाहिए, ज़रूरत है इसके लिए आपको समझ चुके होंगे अब तक कि व्यंजन जो पूरा याद होना चाहिए, उसका अंग्रेजी स्वर का अंग्रेजी है, उसका मात्रा चिन्ह याद होना चाहिए, तब आप किसी भी हिंदी से अंग्रेजी कर पाएंगे, हिंदी से इंग्लिश के तरह लिख पाएंगे, ठीक है, वो भी मिलाकर। तो ये चीज़ समझ लीजिए। अब आगे बढ़ जाते हैं और देखिए दूसरा चीज़ देखते हैं। तो दोस्तों कॉन्सोनेंट पे आते हैं। कॉन्सोनेंट जो कि व्यंजन के याद बहुत ही करीब है और संख्या इसकी 21 है, लेकिन उच्चारण करने का जो कुल तरीका जो है 41 तरह से है। देखिए यहाँ पर मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, क्योंकि ये सब चीज़ पहले से चला आ रहा है, तो इसमें कुछ खास बात नहीं है। जब जैसे है आप इसको ऐसे एज इट इज़ याद कर लीजिए। जी हाँ, याद कर लीजिए, ऐसा नहीं कि नहीं। अब जैसे टी है तो टी आई से स हो जाएगा और टी यू से च हो जाएगा, एकदम समझ के। सी आई से स, सी ई से स, इसको याद रखिएगा। क के लिए सी एच, सी के क्यू, क्यू यू ई है। आर को र भी बोलते हैं और ड़ भी बोलते हैं, अक्सर हो जाता है, ठीक है। जिसे गुड़ लिखना है, क्या करते हैं, जी यू आर, गुड़। कुछ लोग एच भी लगा देते हैं तो अलग हो जाता है, लेकिन आप इतना ही से काम चल जाता है। तो ये सब चीज़ अच्छे से याद रखिए। उसके बाद देखिए जो हमारा पाठ ये जो है तरीका कैसे पढ़ना है, ये इसी पर डिपेंड करता है, पार्ट्स ऑफ वर्ड पे। तो हल्के पार्ट्स ऑफ वर्ड की चर्चा मैंने लास्ट में किया है ताकि उसमें समय लगे। तो दोस्तों एक प्रैक्टिस जो कि रोज़ एक नया टेक्स्ट के साथ मैं आता हूँ, आज के दिन भी एक नया टेक्स्ट है हमारे सामने। और देखिए एक ही एक्सरसाइज जो है हमारा, जो डे बाय डे कल जो समाप्त होता है उसके बाद से मैं वर्ड्स लेता हूँ, यानी सेंटेंस लेता हूँ। तो एक दो पैरा जो भी आता है मैं आपके लिए टाइप करके रखता हूँ ताकि आप अच्छे से क्लीन देखें और यहाँ समझने का प्रयास करें। देखिए जो पार्ट्स ऑफ वर्ड क्या है, ऐसे पढ़ेंगे। पीरियड, अंडर ग्रेड, हीट एंड प्रेशर, अनदर ग्रुप ऑफ sedimentary minerals include gypsum, potash, salt and sodium salt. These are formed as a result of the evaporation, especially in the arid region. Third, another mode of formation involves the decomposition of surface rocks and the removal of soluble constituents leaving a residual mass of the weathered material containing or earth's bauxite is formed this way. 4 number, certain minerals may occur as alluvial deposits in sand of valley flow and the base of hills. These deposits are called placer deposits and generally contain minerals which are not corroded by water. Gold, silver, tin and platinum are most important among such minerals. तो ये एक 1.25 मिनट का जो है, 1 मिनट 7 सेकंड 8 सेकंड में ये पढ़ लिया जाता है। लेकिन ऐसे पढ़ेंगे तो आप ऐसे में पढ़ के अगर मैं निकल जा रहा हूँ यहाँ से, मैं चला गया दूसरे स्लाइड में, तो आप सीखेंगे क्या? अगर धीरे पढ़ता हो तो क्या सीखेंगे? जो सीखने का एक तरीका जो है वो समझिए कि दोस्तों कुछ पार्ट हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। जैसे यहाँ पर देखा, मैं दिखाता हूँ टी आंसर, ये एक अलग वर्ड मीनिंग है, यहाँ भी एक अलग वर्ड मीनिंग में यहाँ टी आंसर है। मैंने नहीं लिखा, ऐसा तो नहीं है कि मेरा सेट क्या हुआ। अब यहाँ भी देखिए सन है, यहाँ भी एक अलग वर्ड मीनिंग है, अलग वर्ड मीनिंग में है सन। तो ये सन है, ये सन है, ये सन है ना, सन। तो बार बार रिपीट हुआ। देखिए ऐसी आ रही है, इसको जर बोलते हैं। तो कुछ पार्ट जो है बार बार रिपीट होते हैं, और अगर इन रिपीटेशन को अगर आप पकड़ लेते हैं तो फिर पढ़ना आपके लिए ईजी हो जाएगा, किसी के लिए भी ईजी हो जाएगा। जो कुछ नहीं जानता है वो भी सीख जाएगा इंग्लिश पढ़ना। तो सबसे पहले लोग, तो मैं एडवांस लेवल में बताने जाता हूँ तो लोग कमेंट करते हैं कि मुझे पढ़ना नहीं आता। तो मुझे लगता है कि भाई नहीं पढ़ने आता तो पढ़ने, अब इंडिया में आबादी दोस्तों, जाहिर सी बात है, इंडिया में आबादी जब अब जानते हैं अरब से भी पार कर चुका है, तो अभी पढ़ने लोग को नहीं आ रहा है और मैं आगे बढ़ जा रहा हूँ, तो क्या फ़ायदा होगा? तो इसलिए मेरा वीडियो ज़्यादातर अभी यहीं पर है, आगे मैं बता सकता हूँ। तो अपने फ़ायदे से ज़्यादा आप लोग का फ़ायदा पर ध्यान देता हूँ। चलिए थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। पीरियड, PEP, रीअर्ट्स, पीरियड्स, अंडर, ER को बोलते, डी लगा डर, ग्रेट, हीट एंड प्रेशर्स, अनदर, ER को बोलते अनदर, ग्रुप, UP होता है ग्रुप ऑफ, सेडी, EN को बोलते हैं लगा मेन, मेंटरी, मिनरल्स। देखिए ER है, AL है, 2 पार्ट है, AL है एक R, 2 पार्ट है। तो N के साथ लगा तो नर हो गया, और यही अल जो है R के साथ लगा तो रल हो गया।
चूंकि एक दूसरे से सब कनेक्टेड है तो मिनरल्स। अब देखिए इन भी एक पार्ट है, इंक्लूड जिप्सम, जिप्सम, पोटास, सॉल्ट एंड सोडियम, यूएम को हम बोलते हैं सॉल्ट। दीज ऐसे यहाँ ज के रूप में उच्चारित हुआ है, आर फॉर्म्ड ईडी को ऐड बोलते हैं हम लोग हमार है, फॉर्म्ड हो गया एज अ रिजल्ट। री भी पास जो है प्रीफिक्स पार्ट है, रिजल्ट ऑफ इवापोरेशन। सन हो गया हमारा स्पेशियल, आई एल को ई एल बोलते हैं, एल वाई को ली बोलते हैं, दो पार्ट यहाँ हो गया। स्पेशियली इन एरिड रीजन, एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट जन हो गया। नंबर 3 है अनदर, ई आर को टी एच लगा दर, अनदर मोड ऑफ, देखिए फॉर्मेशन, टी एन को सन बोलते हैं, इन्वॉल्व्स द डी, देखिए सी को कम बोलते हैं, डीकम्पोजिशन, टी एन को सन बोलते हैं, ऑफ सरफेस, एक के बाद ई है सरफेस रॉक्स एंड द रिमूवल, एल को बोलते रिमूवल ऑफ सोल्यूबल देखिए कंस्टिट्यूएंट्स लिविंग है ना, ई हो गया बड़ी के रूप में है, एक पार्ट है लिविंग, एंजिंग है, दो पार्ट हो गया। ड्यूल मास ऑफ वेदर में ईडी लग गया तो वेदर्ड हो गया, पास्ट हो गया, पास्ट वर्ड हो गया। मटेरियल आई एल को एल बोलते हैं मटेरियल। सी एन कन भी पास है, एक पार्ट है, प्रीफिक्स पार्ट है, ए आई एन भी पार्ट है, सफिक्स तो टी लगा 10 हो गया। कंटेनिंग ओर्स बॉक्साइट इज फॉर्म्ड दिस वे। नंबर 4 में सर्टेन, ई आर को आर बोलते, सी लगा सर, ए एन को एन बोलते, टी लगा 10। सर्टेन मिनरल्स में अकर एज alluvial deposits in sand of valley floor and the base, एक के बाद ये है base of hills, these deposits are called placer, ये को सी लगा सर, deposits and generally, रल के साथ ly लग गया, generally contain minerals which are not corroded by water, gold, उसके बाद देखिए सिल्वर, ई आर है, बी लगा वर, सिल्वर, टीन एंड लोग प्लेटिनम पढ़ते हैं, प्लेटिनम तो प्लेटिनम मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमोंग, ओ एन जी को बोलते हैं सच मिनरल्स। तो इस तरह से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, अगर रोज़ इस तरह से आप हमारी बातों को सुनेंगे इस टेक्स्ट के ऊपर तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आपको पढ़ना आ जाएगा। जी हाँ, गारंटी है इस बात की। चलिए अब 10 लेटर वाले वर्ड्स देखते हैं कैसे कैसे पढ़ा था। ये देश दुनिया में बोले जाने वाली शब्द है दोस्तों। अगर आपको फ्रेंच सीखना है, अगर स्पेनिश, अगर कह सकते हैं चाइनीज़ या कहीं किसी भी देश के, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आपको इसमें मिल जाएंगे। मुझे पता नहीं कि कौन कौन सा, क्योंकि बार बार अगर लिखेंगे कि भाई फ्रेंच का है ये, तो बहुत जाहिर सी बात है उबाऊ हो जाएगा। तो एक उच्चारण करना सीखिए। ये वर्ड्स पूरे दुनिया भर में कलेक्टेड वर्ड्स हैं, वह श्रेणी है। लेक्सीफेंस बगल में हिंदी लिखा हुआ, पढ़ सकते हैं। लीलैंडिस, लेहरज़ोलाइट, लाइएवलनेस देखिए इतना तोड़ा गया, लाइएसनिंग, लाइएंगुआंग, लाइएंगक्वांग, लिवेशन, सन के साथ अल जुड़ा हुआ, लिवेशनल है ना, सन और अल, लिवेशनल, लाइवेक्चियोस, लाइवेलैंड्स, लाइवेलिंग्स, लिबरल, देखिए लिबरल है, इसमें आई जुड़ गया है,
लिबरलाइज हो गया, लिबरल में इज्म जुड़ गया तो लिबरलिज्म हो गया, लिबरल में ईस्ट जुड़ गया तो लिबरलिस्ट हो गया। देखिए कितना इजी है पढ़ना। लिबरल में ईटी जुड़ गया तो लिबरलिटी हो गया, लिबरल में आई जुड़ गया तो लिबरलाइज हो गया। फिर देखिए लिबरेटिंग, लिबरेटिंग इंग हो गया, टी लगा टिंग हो गया। नेक्स्ट देखिए लिबरेशन, लिबरेशन, लिबरेटर्स, लिबरेटर्स, लिबरेटरी एक अलग वर्ड आ रहा है, लास्ट वाले देख सकते हैं। लिबर्टाइन, लिविडिनिस्ट। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये जैसे ल्यूकोपैथी, जैसे होम्योपैथी होता है उसे ल्यूकोपैथी, ल्यूकोपेनिया, ल्यूकोपेनिक इक है, ल्यूकोरिया, लेवेंटाइंस, लेवासियस, लेवलिंग, लेवलिंग्स, लेवलिंग्स, लेवेंगुड्स, लेवरजिंग, लेवरजिंग, लेवरेंजेस, लेवरेट्स। नेक्स्ट देखिए यहाँ देखिए लीवर होता है लिवरेट्स। यहाँ पर दूसरा है देखो लेविएथन्स, गेटिंग, लेविगेशन, लेविगेटर, लेविनेशियन, लेविरैथसन। फिर है लेविटेटिंग, लेविटेशन, लेविटेटर्स, लेबोरेटरी, हालांकि वो लेबोरेटरी नहीं है, पढ़ने में उच्चारण में एक सा है। ल्यूडनेसेस। दोस्तों ये था कुछ पार्ट्स। अब देखिए मैं बात करूँगा वॉवेल्स पे। वॉवेल्स का उच्चारण करना आप सीख जाइए बहुत तेज़ी से। ए को सिंगल बढ़ेंगे ए, लेकिन मिडल में ही ए आता है तो अ, मास में ही ए आता है तो आ, मिड में ही ए आता है तो ए, और मैन में ही ए आता है तो एन। ये अलग अलग तरह से उच्चारण किया गया, क्योंकि अलग अलग वर्ड्स को अलग अलग पढ़ेंगे, नहीं तो एक तरह का पढ़ेंगे तो फिर सीख कैसे पाएंगे। सो ई को ई बोलते हैं, एक साथ यहाँ दो दो ई है हमारे लिए। और वाटर में जैसे ई है तो ई को क्या ई बोल रहे हैं, नहीं अ बोल रहे हैं, वाटर। पेन में ई जो है उसके लिए ए बोल रहे हैं, ना कि पीस में ई है, हालांकि छोट बड़ी ई हो है, और सी के साथ जो ई है उसका उच्चारण आ हो रहा है। ये आई को, सिंगल आई को तो आई बोलते ही हैं, लेकिन पीन में आई का उच्चारण ई छोटी के रूप में, टायर में आई का उच्चारण आई के रूप में, सर्कल में आई का उच्चारण आ के रूप में। फिर डबल ओ के साथ देखिए कि सिर्फ ओ उच्चारण नहीं हो रहा है, बल्कि अ आ ऊ भी हो रहा है। जैसे एस ओ एम, सम में ओ को क्या बोलते हैं, अ सम। अबाउट, अबाउट में आ का ओ का उच्चारण आ के रूप में, प्रूव में ओ का उच्चारण ओ के रूप में, टोन में ओ का उच्चारण ओ के रूप में। उसके बाद देखिए यू, यू को कैसे पढ़ेंगे। यू को यू बोलते हैं, यू, और लेकिन वर्ड मीनिंग में जब ये आता है तो आ ऊ के रूप में भी आता है। जैसे बी यू टी, बट यू को आ बोला गया। पुट में यू को क्या बोला गया, ऊ। और ट्यून में क्या बोला गया, ट्यून में ई यू, ट्यून। उसके बाद दोस्तों यहाँ डबल ओ का उच्चारण भी देखिए, खासकर ऊ और ओ हो जा रहा है, हालांकि कहीं कहीं आ और वो भी मिल जाएगा आपको। जैसे एस ओ डबल एन, सुन में डबल ओ का उच्चारण ऊ के रूप में, एफ एल डबल ओ डी, फ्लड में डबल ओ का उच्चारण आ के रूप में, या फ्लोर में डबल ओ का उच्चारण ओ के रूप में, फ्लोर, फ्लोर। अब चाहे आप इसको समझ सकते हैं फ्लोर, फ्लोर, चाहे इसको समझिए फ्लोर। तो मिलता जुलता है, लोग उच्चारण करते समय ये सब सावधानियां बरतते हैं। अब चलिए दोस्तों देखिए जो पार्ट्स ऑफ वर्ड है उस पर फोकस कर लेते हैं कि भाई ये पार्ट्स ऑफ वर्ड क्या है। जैसे यहाँ पर देखेंगे टी एन को सन बोलते हैं, इसे सन वो ही बोलते हैं कहीं भी। जैसे आप मान लीजिए ये नेशन में टी एन देख रहे हैं, इसको नेशन बोलते हैं, ठीक है, नेशन। तो नेशन में ये जो है ये सन ही लिखा हुआ है, आपको सिर्फ ए पढ़ना था। या ई एन को एन बोलते हैं, एस लगा तो सेन हो जाएगा, एम लगा मेन हो जाता है, टी लगा टेन हो जाता है, जैसा जो भी कॉन्सेंट लगेगा उसके अनुसार वो उच्चारण होगा। जैसे ई एल, टी आई एल को सी एल बोलते हैं, तो टी आई एल सी एल है और ई एन एन है, एस लगा सेन हो गया, तो दो पार्ट है, ई सेन सी एल। सी एन को कन बोलते हैं,
यहाँ भी देखिए कन है, कंज्यूमर, ई आर को बोलते हैं लगा मर, कंज्यूमर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर चर, चर को क्या बोलते हैं, टी आई यू को चर बोलते हैं। तो जो टी यू आर ई चर है, ये पार्ट ऐसे याद रखिए। कम जो है कंप्यूटर, कंप्यूटर। थोड़ा सा तेजी से चलते हैं ताकि आपको और भी क्लियर कर पाएँ। चुअल क्या है यहाँ पर देखिए, चुअल है। फिर देखिए अर को अर बोलते हैं हम लोग, वर, अर हो गया पावर। यहाँ प्रो है, प्रो यहाँ पार्ट है, और यहाँ एस आई उनको यहाँ जन बोर्ड आ गया है, तो क्या हो गया प्रोविज़न। टी एन टी टेंट है, तो यहाँ पर देखिए टेंट पार्ट है। इम भी एक पार्ट है, पी यू आर को सिर्फ पढ़ना था। उसके बाद एस आई एन को क्या बोलते हैं, यहाँ पर एस आई एन को सन पढ़ा गया है, सन। जैसे एक तो पार्ट इन है, एन टी आर को आर, टी लगा टर, दो पार्ट हो गया। इंटरमिशन है ना, मध्यांतर, इंटरवल जो बोलते हैं, इंटरमिशन। फिर अल है, तो देखिए नेशनल में एक तो सन पार्ट हो गया, एक अल पार्ट हो गया, दो पार्ट हो गया। उसके बाद लॉजी है, तो इको भी एक पार्ट है, लॉजी भी एक पार्ट है। ईएल है, जैसे रेडियल, आपने पीछे भी देखा था है ना, कई वर्ड। तो आईएल है, ईरियल, कई वर्ड बन जाते हैं हर चीज़। ये कहीं भी आप देख सकते हैं, जैसे एक भी एक पार्ट है, टिप भी एक पार्ट है। शिव को लेकर, जैसे यहाँ देखिए शिव है ना, ये सब प्रीफिक्स। अंत में आता है वो प्रीफिक्स, जो शुरू में आता है वो, सॉरी, शुरू वाला को प्रीफिक्स, अंत वाला को सफिक्स। देखिए पी आर ई प्रे है, एच ई एन हेन है, तो चार पार्ट से एक वर्ड बना है। कॉम्प्रीहेंसिव, यहाँ देखिए एच लगा तो हेन हो गया, कम हो गया, और सन भी, शिव तो है ही, शिव है ना, शिव है, कॉम प्री भी है, अगला स्लाइड में देखेंगे आप। ई जैसे सिटीज, यहाँ पर एंस है, ए एन सी को एंस बोलते हैं। देखिए ए एन सी है जो कि टी के साथ लगा तो टेंस हो गया। तो इम्पॉर्टेंस, नेक्स्ट है टी आई को सी ए बोलते हैं, तो इनी सी ए, देखिए सी ए, टी डी को टेड बोलते हैं, दो पार्ट हो गया। ई एन सी को एंस बोलते हैं, तो एस लगा तो सेंस हो गया। प्रेजेंस, पी आर ई प्रे, एस ई एन सी सेंस, प्रेजेंस। उसके बाद यहाँ देखिए टेड, टेड को क्या बोलते हैं, टेड को टेड बोलते हैं, तो कलेक्टेड। एन को एन बोलेंगे तो ए एन को एन बोलते हैं, एम लगा मेन, ए एन को एन बोलते हैं, आर लगा तो रेन हो गया। फिर देखिए एज, जैसे लिंक, लिंक के साथ ए जुड़ गया तो लिंकेज, ई एस टी को एच बोलते हैं, तो वी लगा तो वेस्ट हो गया, आर लगा तो रेस्ट हो गया। उसके बाद देखिए ओ डब्ल्यू को क्या क्या बोलते हैं, तो ओ भी बोलते हैं, आओ बोलते हैं। जैसे एल के साथ लगेगा तो लो हो गया, एन के साथ लगा तो नाउ हो गया, दोनों उच्चारण हो रहा है। श्योर, एस यू ए डबल एस यू आर, तो क्या उच्चारण होगा श्योर। हालांकि जर के लेज़र में इसको एस यू आर को जर भी उच्चारण करते हैं, कहीं कहीं आप जर भी मिल जाएगा। उसके बाद देखिए ए वाई को, जैसे ए वाई के पहले एस लगा से, ए वाई के पहले एम लगा में, ए वाई के पहले पी लगा पे, ए वाई के पहले डी लगा तो डे हो गया। या रे भी हो सकता है, रे भी हो सकता है, या गे भी हो सकता है, ले भी हो सकता है। ट्री है ना, तो ट्री देखिए एक पार्ट है जो कि डिराइव्ड है। कन एक प्रीफिक्स पार्ट हुआ। कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूट अगर टेड करते हैं तो एक पार्ट ये भी बन जाता है, कंट्रीब्यूटेड। एट को बोलते हैं, ए टी को एट, एट, तो ए एम लगा तो मैट, आर लगा तो रैट, सी लगा कैट, टी एच लगा तो डैट। इको है, तो इको एक पार्ट हो गया, लॉजी भी एक पार्ट हो गया। नेक्स्ट है एट, तो ए टी ई के पहले एम लगा तो मेट, ए टी के पहले आर लगा तो रेट, सी लगा तो केट, बस मैट में ही लग गया तो मेट। तो एक ये पार्ट ही तो है जो कि बार बार रिपीट होता है, अर्न। जैसे सी ओ एन कन, और ई सी के साथ ई आर एन लगा, ई आर एन, सर्न, कंसर्न, या आप टर्न भी लिखते होंगे, टी ई आर एन, टर्न। नेक्स्ट देखिए प्री है, क्या बोलते हैं, प्री भी बोलते हैं, प्रे भी बोलते हैं। जैसे ये प्रीफिक्स है, प्रीसेट हो, या प्रेजेंट, देखिए प्रेजेंट, प्रेजेंट होता है ना। उक है, जैसे टुक है, लुक है। यहाँ पर जो अस है, कंटिन्यूअस में यूएस को अस बोलते हैं, एक पार्ट ये हो गया कंटिन्यूअस। ली हो वाला ऑनली, जहाँ भी ली लग जाएगा समझिए वो वर्ड्स एडवर्ब। तो दोस्तों इस तरह बहुत ही आसान से पढ़ना सीख सकते हैं। जिनको कुछ नहीं आता इन पार्ट्स और वर्ड को याद करके आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। जैसे देखिए कल एक पार्ट है, चर एक पार्ट है, मिला के क्या हुआ कल्चर हो गया। को से जैसे कोऑपरेशन, सन भी एक पार्ट हो गया, को भी पार्ट हो गया, दो पार्ट हो गया ना। यहाँ पर आइट है, अगर एफ लगा, आइट के पहले फाइट, आइट के पहले आर लगा राइट, आइट के पहले एन लगा नाइट, या साइट, या टाइट, या लाइट, ब्राइट, है ना, बहुत सारे वर्ड बनते हैं। इंग है, कोई भी एक्शन वर्ड में इंग जुड़ जाता है, जैसे गोइंग, डांसिंग, कमिंग, रनिंग, है ना। उसके बाद देखिए एक है, तो एक तो यह है ई डबल एस को एस बोलते हैं, सी लगा सेस हो गया। एन ई डबल एस भी होता है, जैसे पुलिस में जो सी कहीं भी दिख जाए आपको, सी
तो स पढ़ दीजिए चुपचाप उच्चारण करते समय। तो पुलिस। उसके बाद देखिए लेस है तो माइंडलेस, यहाँ एल के साथ आ गया एस। कभी कभी डी के साथ भी एस रहता है, तो इसको भी ध्यान रखिए। देखिए एलएम है, एलएम से एक वर्ड बना है काम, जो कि यहाँ एल साइलेंट है। उसके बाद देखिए यहाँ एक एल साइलेंट है, वॉक के वॉक में एल साइलेंट है। लॉज में डी साइलेंट हो गया। ओंग में एस लगा सॉन्ग, एम लगा मॉन्ग, रोंग, पोंग, टोंग है ना, ये जीएन में जी साइलेंट है, शाइन। दूसरा देखिए ईएनटी को एंट बोलता, टी एन टी लगा, टी के साथ लगा टेंट, आर के साथ लगा रेंट। ऑनलाइन है ना, ऑनलाइन हो गया, ऑन गोइंग हो गया। ईएम से बना वर्ड है एम्प्लॉयड, ईडी हो गया इसमें। और ओ एन ई को ओन बोलते हैं, ओन। ऐसे सिंगल ओ एन ई वन सिर्फ रहता है, वन पढ़ेंगे। लेकिन जब ये कोई कॉन्सेंट के साथ रहे तो अलग उच्चारण हो, जैसे ओन, डी आर लगा ड्रोन, पी आर लगा प्रोन, टी लगा टोन है ना। नेक्स्ट है एबल, तो एबल जो टी के साथ लगा तो टेबल हो गया। लेकिन पार्ट देखिए कम भी है, फॉर भी है, टेबल भी है। 3 पार्ट से एक वर्ड बना कंफर्टेबल, ई ए। जैसे लिक, जैसे टी है ना, बहुत सारे वर्ड बन जाएंगे। डिस, तो ये देखिए डिस है, डिस एक पार्ट है, कम एक पार्ट है, फट। और अगर एबल जोड़ देते हैं इसमें तो एक पार्ट ये भी बन जाता है डिसकम्फर्टेबल, हालांकि डिसकम्फर्ट ज़्यादा ईजी है। जन है तो री भी है, जन भी एक पार्ट है, 2 पार्ट हो गया। क्योर, प्रो एक पार्ट है, क्योर एक पार्ट है, ई एन टी लगा इनके साथ तो मेंट एक पार्ट है। 3 पार्ट से एक वर्ड बना है। ईवल एक पार्ट है, तो सेंसिबल, आई विल को ईवल बोलते हैं, सी लगा सीवल, सेंसिबल हो गया। नेक्स्ट देखिए इम, तो इम एक पार्ट है, इम बैलेंस, ए एन सी को एंस बोलते हैं, एल लगा तो लेंस हो गया। क्या हो गया, इम बैलेंस। ई एक्स को एक्स बोलते हैं, जैसे एक्सचेंज, एग्ज़ाम, ई एक्स को एक्स भी बोलते हैं और ई एक्स को एक भी बोलते हैं, दोनों पार्ट हो गया। दोस्तों ये था पढ़ने का तरीका। अगर हमारे वीडियो से आप सहमत हैं, आप डे 1 से देखना चाहते हैं, तो ओमनीसेंट या गूगल पे या यूट्यूब पे टाइप कीजिए या माइक बोलिए ओमनीसेंट इंग्लिश, ओमनीसेंट ही बोलेंगे। अगर क्लिक करते हैं तो हमारा वीडियोज़ आएगा टॉप में। और वीडियो की संख्या 1.1K है सिर्फ इंग्लिश का। अगर आप पढ़ना सीखना चाहते हैं, शुद्ध लिखना या शुद्ध बोलना, सब कुछ हर तरह से, ऐसा नहीं कि एक ही वे में पढ़ाया जाएगा। बिना ग्रामर के बुक के ग्रामर के रूल रेगुलेशन को सेंटेंस टेस्ट में सेट कर देगा। दोस्तों ये इसलिए क्योंकि अगर आप हिंदी बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो उसके लिए आपने कभी भी ग्रामर के रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया, बस आपने वो काम किया जो आपको काम करना है। इसी तरह आपको जो पढ़ना है, लिखना है, बोलना है, तो बस स्टार्ट हो जाइए। सब कुछ सीखेंगे बस इजी स्टेप। और अंग्रेजी पढ़ना सीख ही रहे हैं हम लोग आसान से। एक सबसे इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट ये है कि अगर देखिए क्या होता है कि कितना भी पढ़ ले नहीं आता, तो उसके लिए एक रामबाण यही है दोस्तों कि सभी वॉवल्स को एक साथ लिख लीजिए। और चूँकि कॉन्सेंट लोगों को आता है, बहुत सारे लोगों को आता है, तो क्या करना है कि उनको करना यही है कि 200 ऐसे वर्ड मीनिंग की तलाश करिए जिसका उच्चारण आपको पहले से आता हो और जिसका स्पेलिंग आपको पहले से करेक्ट पता हो। और 10 दिन तक 20-20 वर्ड को लेकर काम करिए। 11वें दिन दोस्तों आप समझ जाएंगे कि आप ही के अंदर कस्तूरी था, लेकिन आज तक आप इधर उधर दौड़ रहे थे इंग्लिश पढ़ने के लिए, वर्ड्स को पढ़ने के लिए। तो दोस्तों करना क्या है, जैसे कंपनी में ए को क्या पढ़ा गया ये चेक करना है, अगर ओ है तो ओ को चेक करना है, जो भी वॉवल्स रहेगा चेक करना। लेकिन मैं यहाँ सिंगल बताऊँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। सॉल्ट में ए का उच्चारण क्या हुआ है, तो आ हुआ है। केयर में ए का उच्चारण ए हुआ है। मैप में ए का उच्चारण हुआ है तो ए के रूप में, MAP मैप। परफेक्ट में 2 ई है, पहला ई अ के रूप में, दूसरा ई जो है ए के रूप में, तो अ भी है और यहाँ पे ए भी तो है। प्रीफिक्स में जो ई है, जो छोटी कह लीजिए, बड़ी कह लीजिए, ई वाले में कभी तो आप बोल भी नहीं सकते हैं छोटा बोल रहे हैं कि बड़ा बोल रहे हैं। कोई उच्चारण करके बताइए तो कि छोटी कैसे बोलेंगे, बड़ी कैसे बोलेंगे। हम लोग से नहीं, व्याकरण लोग हैं, वो लोग कर लेंगे। अब देखिए 10 में ई का उच्चारण ए के रूप में हो रहा है, क्या हो रहा है, ए के रूप में। उसके बाद SISR में आई का उच्चारण अ के रूप में, यहाँ अ भी है। फिग में आई का उच्चारण जो है छोटी के रूप में, यहाँ भी कन्फ्यूजन हो जाता है। और टीन में आई का उच्चारण बड़ी के रूप में। देखिए लाइन में आई का उच्चारण ई के रूप में, आई लाइन है ना। एसवेंसन में को क्या पढ़ा गया है, अ पढ़ा गया है। आउट में को क्या पढ़ा गया है, तो आ पढ़ा गया, आ। प्रूव में सिंगल ओ को जो है यहाँ पर ऊ के रूप में, मोटो में 2 है, 2 ओ है, एक एम के साथ एक टी के साथ, दोनों का उच्चारण ओ के रूप में हो रहा है, मोटो। BUT बट में यू का उच्चारण हुआ अ के रूप में और पुट में यू का उच्चारण हुआ ऊ के रूप में।
ट्यून में यू का उच्चारण हुआ EU के रूप में। FLOOD फ्लड में डबल ओ का उच्चारण क्या हो रहा है दोस्तों, तो आ के रूप में हो रहा है। लुक में डबल ओ का उच्चारण क्या होता है, तो ऊ के रूप में। दोस्तों इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए। जी हाँ, अगर ऐसे प्रैक्टिस करते हैं तो 11वें दिन आपको कोई भी पढ़ने से रोकेगा नहीं, ये गारंटी है हमारी दोस्तों। तो इस तरह से अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। और सबसे पहले दोस्तों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए। बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई आपके पास सुझाव है तो, अच्छा सुझाव है तो। और शेयर वैसे लोग कीजिए जो कि बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं, खासकर हमारे घर की आधी आबादी जो कह सकते हैं हमारी महिलाएं हैं, बहनें हैं, उनको ज़रूर बताइए इस वीडियो के बारे में, क्योंकि वो जब सीखेंगे तो बहुत लोग को सिखा देंगे। साथ ही दोस्तों प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना बोले। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक यहाँ, प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर दोस्तों। तो इस वीडियो में बनाने के धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद, थैंक्स, धन्यवाद दोस्तों।